1000 से ज्यादा बूथ लेवल कमेटियों को एक्टिवेट करेगी बीजेपी। उत्तराखंड में 22 वीरांगनाओं को मिलेगा तीलू रोतेली सम्मान। प्रदेश भर से मिले थे 95 आवेदन। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग करेगा सम्मानित। उत्तराखंड में कोरोना का कहर हुआ कम। 24 घंटे में सामने आए सिर्फ 24 नए संक्रमित। एक भी मरीज की मौत नहीं, 67 हुए मरीज। अलर्ट के बाद देहरादून में हुई बारिश। शाम में बद्रीनाथ हाईवे फिर हुआ बंद। हाईवे के दोनों ओर से आवाजाही पूरी तरह से ठप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ही शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे विधानसभा। सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे विधानसभा। कार्यालय पहुंचने पर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंचे। देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे विधानसभा। सीएम बनने के बाद पहली बार पहुंचे विधानसभा। कार्यालय पहुंचने पर विधि विधान से की गई पूजा। देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे विधानसभा। सीएम पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंचे। सीएम बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। सीएम बनने के बाद पहली बार विधानसभा पहुंचे। रुड़की से खबर, जहां पर धूमधाम से मनाई जा रही शिवरात्रि। कांवड़ मेला पर सरकार ने रोक लगा दी है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लग रही है भीड़। रुड़की से खबर, धूमधाम से मनाई जा रही शिवरात्रि। कांवड़ मेला पर सरकार ने लगा रखी है रोक। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लग रही है भीड़। अनुष्ठान, रुद्राभिषेक कर भोले शंकर की हो रही है पूजा। रुड़की से खबर, जहां पर धूमधाम से मनाई जा रही शिवरात्रि। कांवड़ मेला पर सरकार ने लगा रखी है रोक। मंदिरों में श्रद्धालु कर रहे पूजा अर्चना। अनुष्ठान, रुद्राभिषेक कर भोले शंकर की कर रहे पूजा। रुड़की से खबर, धूमधाम से मनाई जा रही है शिवरात्रि। कांवड़ मेला पर सरकार ने रोक लगा रखी है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की लग रही है भीड़। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर उत्तराखंड में 2 साल से प्रभावित चल रही चारधाम यात्रा शुरू कराने को लेकर होटल व्यवसायी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले। इस दौरान होटल व्यवसायियों ने 9 सूत्रीय मांग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपते हुए जल्द 4 धामों की यात्रा को गाइडलाइन जारी करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने व्यवसायियों को भरोसा दिया कि जल्द उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते 2020 से राज्य में चारधाम यात्रा पूरी तरह प्रभावित चल रही है। इससे राज्य के हजारों व्यवसायियों और उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। होटलों के लिए पहले से लोन, बिजली पानी के बिल और बिना यात्रा के स्टाफ और दूसरे खर्चों ने व्यवसायियों को बर्बाद कर दिया। यही कारण है कि 2020 के बाद 2021 में शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर व्यवसायी मुखर हो रखे हैं। सरकार ने गाइडलाइन भी तैयार की, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ग्राम प्रधान मनोज आर्य ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार को पूरी तरह से फेल बताया और कहा कि पिछले 20 वर्षों में भाजपा और कांग्रेस ने जनता को ठगने का काम किया है। जिस उद्देश्य के साथ प्रदेश का गठन किया गया था, उस उद्देश्य को भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने पीछे कर दिया है। आज प्रदेश विकास के क्षेत्र में कई पीछे चला गया है। भाजपा ने पिछले 4 वर्षों में सीएम को बदलने का काम किया, प्रदेश का विकास ठप कर दिया। और क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। ज़्यादा हो गया है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी,
दोनों सरकारों ने यहाँ पे जनता को लूटने का काम किया हुआ है। तो अभी आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी के श्री केजरीवाल जी ने यहाँ पे सभी 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तो इससे स्थानीय लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनको एक विकल्प के रूप में एक पार्टी मिल रही है जिनका। खबर लक्सर से है, जहां पर एथिल बुजुर्ग गांव के ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लक्सर बिजली घर पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने विभागीय अधिशासी अभियंता का घेराव भी किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उनके गांव की बिजली को कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर बार बार बाधित किया जाता है और यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो कर्मचारी उनके गांव की बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं की जाती है। ग्रामीणों ने अल्टीमेटम दिया है कि यदि इस मामले में आरोपी कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो धरना देकर आंदोलन करेंगे। अधिशासी अभियंता ने मामले को गंभीर बताते हुए तुरंत जांच कराकर आरोपियों पर ठोस कार्रवाई करने का भरोसा दिया, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए। इसमें जो है आज ही इन्होंने मेरे संज्ञान में मामला आया है और अगर कोई पैसे मांगने वाली बात है तो उसकी तो जांच करके तुरंत उन लाइनमैन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें हटा दिया जाएगा अगर कोई भी ऐसा मामला है। एथल गांव से हैं। हमारे गांव में बिजली की इतनी समस्या है कि एक बार जरा सी देने बाएं भी हवा आने से वो या बारिश आने से एकदम बिजली काट देते हैं और पूरे गांव की काट देते हैं। वो तब तक नहीं जोड़ते जब तक हम पूरे के पूरे उस एरिया के बंदे जितने उससे इफेक्टिव हैं सारे के सारे लाइनमैन को या उनको पैसे नहीं देते। और अब आपको देहरादून से खबर बताते हैं, जहां पर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान। देहरादून से खबर, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान, प्रदेश के बच्चों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। पूरी सावधानी बरतते हुए स्कूलों को खोला गया है। स्कूल समिति को दिए गए हैं कड़े निर्देश। आपको बता दें कि कोर्ट ने जवाब मांगा था उत्तराखंड में खोलेगा स्कूलों को लेकर, इसका जवाब है ये। तीसरी लहर की दस्तक पर बंद किए जाएंगे स्कूल, लेकिन फिलहाल सारे प्रोटोकॉल्स के साथ ही स्कूल खोले जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान, प्रदेश के बच्चों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता। पूरी सावधानी बरतते हुए स्कूलों को खोला गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान, प्रदेश में के बच्चों को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। पूरी सावधानी बरतते हुए स्कूलों को खोला गया। स्कूल समिति को दिए गए हैं कड़े निर्देश। तीसरी लहर की दस्तक पर बंद किए जाएंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का बयान कि बच्चों को हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया। स्कूल में बच्चों को बुलाने से पहले हमने। खबर लक्सर से है, जहां पर पशु चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार के नेतृत्व में गठित 2 सदस्यीय समिति लक्सर पहुंची और क्षेत्र में झोलाछाप पशु चिकित्सकों के बारे में शिकायत की जांच की। लक्सर के केशव नगर निवासी संदीप कुमार ने क्षेत्र में झोलाछाप पशु चिकित्सकों के बारे में सीईओ से शिकायत की थी। कार्रवाई न होने पर उन्होंने राजधानी में विभागीय के सामने मामला उठाया था। निदेशक ने जांच के लिए राज्य पशु चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार डॉक्टर आर.एस. सेगी के नेतृत्व में 2 सदस्यीय समिति गठित की थी। गुरुवार को मामले की जांच के लिए समिति के सदस्य लक्सर पशु चिकित्सालय पहुंचे थे। लक्सर में झोलाछाप पशु चिकित्सक कितने बढ़ गए हैं, किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। यही मैंने शिकायत की थी निदेशक महोदय को। आज उसमें जांच आई हुई है और इन्होंने मुझे कुछ तथ्य मांगे थे, मैंने इनको दे दिए, इन्होंने मुझे रिसीविंग दे दी। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर बारिश और फिर बारिश के बाद भूस्खलन का दौर जारी है। वहीं बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मोटरमार्गों पर भी जमकर भूस्खलन हो रहा है, जिस कारण आम जनता की आवाजाही प्रभावित हो रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण मोटरमार्गों पर आवाजाही ठप है। साथ ही बारिश के कारण जल संस्थान विभाग की 80 के करीब योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। वहाँ पे जितने भी हमारी पीएमजीएसवाई हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, उनके द्वारा जेसीबी लगाई गई हैं जगह जगह पे और एक एक करके वो सारे मार्ग लगातार खोलने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और कार्य गतिमान है। मार्ग खोलने का कई सारे मार्ग खोल भी दिए गए हैं। तो ज़्यादा बारिश होती है तो इस स्थिति में कुछ स्लाइड आ जाता है
मिट्टी, कभी कुछ पत्थर आ जाते हैं, तो उसको लगातार खोला जाता है। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि 2 घंटे के अंदर जो है, अगर बड़ा स्लाइड, मेजर स्लाइड नहीं है तो वहाँ पर खोल दिया जाए। जल संस्थान हमारे पास कुल मिला के पूरे ज़िले में 278 स्कीमें हैं। उसमें जो अभी जो बरसात चल रही है उसमें हमारी लगभग 75 से 80 स्कीमें डैमेज हो चुकी हैं, जिसका कि हमारे द्वारा आकलन तैयार कर मुख्यालय को भेज दिया गया है। और क्योंकि आपदा मद में हमको मुख्यालय से धनराशि प्राप्त होती है, तो इसमें जल्दी मुख्यालय से धनराशि प्राप्त होने वाली है। हमको लगभग कितने का एस्टिमेट आप लोगों को भेजा, कितना? 1 करोड़ की धनराशि की मांग हमने मुख्यालय से की है, वो हमें 1-2 दिन में हमें प्राप्त हो जाएगी वहाँ से। जैसे किसी गांव में योजना क्षति होती है, फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था क्या की जाए? टेम्परेरी व्यवस्था के लिए हमारे द्वारा उस गांव में SDP पाइप, जो प्लास्टिक के पाइप आते हैं, उनके माध्यम से जलापूर्ति की जाती है अस्थायी व्यवस्था में। केदारनाथ धाम में 2 महीनों से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज को आंदोलन जारी है। केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने अब बद्रीनाथ धाम कूच करने की चेतावनी देने के साथ ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को झूठा व्यक्ति करार दिया। शुक्रवार को तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बाबा केदार के भजन गाते हुए केदारनाथ मंदिर की परिक्रमाएं की और बाद में मंदिर से आधा किलोमीटर दूर हेलीपैड तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जय श्री केदार। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 4 धाम में देवस्थानम बोर्ड लगना चाहिए। ये इतना झूठा आदमी है। माननीय प्रधानमंत्री ने नहीं कहा है कि देवस्थानम बोर्ड जो है 4 धाम में लागू होना चाहिए। ये मुख्यमंत्री एकदम झूठा है और ये कान खोल के सुन ले। हम चारों धामों के लोग इसका विरोध करते रहेंगे और बाबा से ही प्रार्थना करेंगे कि तत्काल इस ब्रह्मद्रोही को जो है कुछ न कुछ श्राप मिलना चाहिए। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित इसको श्राप देने के लिए बाध्य होंगे। जय श्री केदार। डोईवाला तहसील की ग्राम पंचायत माजरी ग्रांट की शेरगढ़ शिव कॉलोनी में तहसील प्रशासन की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। शेरगढ़ में ग्राम समाज की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने एक मकान को तोड़ दिया, जबकि उसके आसपास के तमाम अवैध रूप से बने मकानों को छोड़ दिया गया, जिससे कि अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की एक कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। भैरव सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की इस कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए गरीब के आशियानों को उजाड़ने का आरोप लगाया है, जबकि तमाम पक्के अतिक्रमण की ओर प्रशासन ने देखा तक नहीं। कि यदि तोड़ना ही था तो यहाँ पे अगल बगल और भी मकान है, उनको भी तोड़ा जाता। अतिक्रमण का मतलब ये है कि अतिक्रमण एक सिर्फ यहाँ पे नहीं है, संपूर्ण उत्तराखंड में है, बहुत जगहों पे है, इसी गांव में और जगह पे भी है, शायद नदी के किनारे भी है, वहाँ भी तोड़ा जाए। शासन प्रशासन से यही विनती है। इनके साथ जो हुआ है, या तो इनका जो इसमें खर्चा लगा है, जो भी इनका इसमें पैसा लगा है, रो रही है बेचारी महिला, क्योंकि उनकी खून पसीने की कमाई है। मजदूर लोग 30 साल से 35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे आए, फिर किन्हीं लोगों ने उनको मतलब सब कुछ दिया है। इनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यहाँ का है, परिवार रजिस्टर इनके पास है, राशन कार्ड है इनके पास, सब कुछ अब यहाँ का दे रखा है। सरकार को ये भी करना चाहिए, जितने और भी हैं या तो सबको एक साथ तोड़ दे। और अब आपको विकासनगर से खबर बताते हैं, जहां पर साइकिल प्रकरण पर हरकत में आया विभाग। विकासनगर से खबर, साइकिल प्रकरण पर हरकत में आया विभाग। आनन फानन में मौके से उठवाई गई साइकिलें। कांग्रेस ने की है उच्च स्तरीय जांच की मांग। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है कांग्रेस द्वारा। कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। साइकिलों के साथ टूल किट व राशन किट में भ्रष्टाचार का आरोप। 1 सप्ताह में कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। साइकिल प्रकरण पर हरकत में आया विभाग। विकासनगर से खबर, साइकिल प्रकरण पर हरकत में आया विभाग। आनन फानन में मौके से उठवाई गई साइकिलें। कांग्रेस ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग।
दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। साइकिलों के साथ टूल किट व राशन किट में भ्रष्टाचार का आरोप। इसी प्रकार से खाद करने का काम इस सरकार ने किया है। जिन जरूरतमंदों के पास ये सामान पहुंचाना था, इन्होंने वो सामान नहीं पहुंचाया और कहीं ना कहीं दोषी अधिकारियों को बचाने का काम ये सरकार कर रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी प्रकरण के पीछे कि जो भी दोषी अधिकारी, नेता इसमें लिप्त है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एक उच्च स्तरीय इसमें जांच की जाए, क्योंकि पूर्व में भी इस प्रकार की राशन किटों का और तमाम मामलों में वितरण में जो है घोटाले कई बार हुए। श्रम मंत्री जी द्वारा इसमें जांच के आदेश भी किए गए और जांच रिपोर्ट आज तक उपलब्ध नहीं हो पाई। तो कांग्रेस पार्टी 1 सप्ताह का समय देती है कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाए, और अन्यथा कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन इस मामले को लेकर छेड़ेगी और प्रथम चरण में हम श्रम विभाग के कार्यालय का घेराव करेंगे। देहरादून स्थित जो उनका कार्यालय है उसका घेराव किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी। और हम ये भी मांग करते हैं कि जो लाभार्थियों को सामान पहुँचाना है, जो उनके मतलब का सामान है, चाहे वो टूल किट है, चाहे साइकिलें हो, चाहे राशन किट, जो वितरित नहीं की गई, वो उन तक लाभार्थियों तक पहुँचाया जाए। ये इस चीज़ की इंतजार न करें कि समय 2022 का है। 2022 की आचार संहिता लगने से पूर्व हम ये सामान उनको पहुँचाकर इस प्रकार का प्रलोभन देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि इस बड़े घोटाले का खुलासा जो हम लोगों ने किया है, इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। मुझे लगता है जो साइकिल आनंद फंड में उठाई जा रही है, क्या तो लक्सर शिवालयों में शिवरात्रि के महापर्व पर भक्तों ने पंचमेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्त पूजन कर रहे हैं। बता दें कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर लक्सर के प्राचीन शिव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ चढ़ गई। जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु लाइनों में खड़े होकर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। हर कोई अपनी श्रद्धा भाव से भगवान शंकर को जलाभिषेक कर रहा है। इस बार शिवरात्रि शुक्रवार को पड़ने से इसका अलग ही महत्व है। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि लक्सर का प्राचीन शिव मंदिर सिद्धपीठ है। यहाँ पर पूजा अर्चना करने से भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये शिवरात्रि के कारण श्रद्धालु लोग तो आसपास के जो गांव से जुड़े हुए हैं वो तो सब आ रहे हैं। तो पर हमने जो कोविड चल रहा है यहाँ पे, कोविड के कारण हमने 2 बजे अपना अभिषेक भी किया है कि ये कोविड हट जाएगा, तो नहीं हट जाए। पर लोगों को भी सलाह दे रहे हैं भी मंदिर अगर जा रहे हैं तो जल चढ़ा के साथ साथ वापस आए आप, कि कोविड जो चल रहा है प्रशासन को भी दिक्कत ना हो, हमें भी दिक्कत ना हो। वहाँ लालकुआ में रहने वाले प्रेम राठौर अपने दोस्तों के साथ काफी खुश और भाई से बढ़कर प्यार और दोस्ती निभा रहे थे और दोनों ने अपना एक कारोबार शुरू किया जिसमें दोनों को अच्छा खासा फायदा हुआ। उसी दौरान प्रेम राठौर के दोस्त प्रेम कुमार ने कहा कि अब कुछ गाड़ियां खरीद लेते हैं जिससे कि कारोबार और फल फूल सके। प्रेम कुमार ने अपना सारा कारोबार प्रेम राठौर से अलग कर लिया। उसका एक चेक धोखे से अपने पास रख लिया था। फिर मौका पाकर प्रेम कुमार ने उस चेक पर 11,20,000 रुपए भरकर उसको बाउंस करा दी, जिससे कि प्रेम राठौर की मुश्किलें कुछ हद तक बढ़ गई। वहीं प्रेम राठौर ने न्याय का दरवाजा खटखटाया है और लालकुआ कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी प्रेम कुमार के ऊपर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। उनका कहना है कि धोखाधड़ी मेरे साथ हुई है और पुलिस मेरा सहयोग करेगी। अभी बीच में मंदी आने के कारण उसने उसकी जॉब, उसने सेंचुरी में कहा था कि मेरी जॉब लगी 3 लाख रुपए रिश्वत, ठीक है। तभी उसने वहाँ नौकरी लगने के बाद उसने कहा मेरी गाड़ी मेरे को सब गाड़ी दे दो, ठीक है। फिर मैंने कहा मार्केट में कर्जा कौन देगा ये गाड़ी, तो बोले गाड़ी वो तुम निपटोगे। एक गाड़ी जो मेरे नाम पे थी वो क्या कहते हैं उन्होंने बोले ये भी गाड़ी होनी चाहिए। उसमें उन्होंने मेरे को मारा भी था, मैं थाने भी गया था उस पीरियड में। खबर जसपुर से, जहां पर सरकार चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कितने ही दावे कर ले मगर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला जिला उधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आया, जहां पर 6 वर्ष की मासूम के साथ बहला फुसलाकर पड़ोस के ही एक व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिससे बच्ची ने बताया कि वह घर में अकेली थी और पड़ोसी आरोपी बच्ची को 10 रुपए का लालच देकर छत पर ले गया और घटना को अंजाम दिया, जिसमें कार्रवाई करते हुए जसपुर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। ये जसपुर
की निवासी महिला और उसका पति थाने में आए थे, 6 वर्षीय पुत्री को लेके आए थे और उन्होंने बताया कि इस पुत्री के साथ एक वाहिद नाम का एक व्यक्ति है, उसने 10 रुपये का लालच किया बच्ची को। अकेले घर में थी, उसकी माँ बजा रही थी और उसके साथ फिर छत में ले जा करके अपने घर ले गया और अपने छत में ले जाकर छेड़छाड़ की और रेप किया। तो इस सूचना पर थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार में सावन की महाशिवरात्रि को पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है और शहर से लेकर देहात तक सभी शिवालयों व मंदिरों में जलाभिषेक के लिए तैयारियां की गई हैं। सभी शिवालयों को भव्य तरीके से सजाया गया है। शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। सावन की शिवरात्रि। हरिद्वार में सावन की महाशिवरात्रि को पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है और शहर से लेकर देहात तक सभी शिवालयों व मंदिरों में जलाभिषेक के लिए तैयारियां की गई हैं। सभी शिवालयों को भव्य तरीके से सजाया गया है। शिवालयों में सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा के रोक के बाद भी शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं। वहीं कोविड नियमों के साथ ही देवालयों में जलाभिषेक करने की मंदिर प्रबंध समितियों ने श्रद्धालुओं से अपील भी की है। श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर ब्रह्म मुहूर्त में ही देवालयों व शिवालयों में जलाभिषेक शुरू हो गया है। वहीं देवालयों में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस कर्मियों के साथ पीएसी के जवान भी रात को ही तैनात कर दिए गए। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं से कोरोना नियमों के साथ श्रद्धालुओं से अब जलाभिषेक कराने की अपील भी मंदिर प्रबंध समिति ने की। श्रावण मास में भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों में त्रयोदशी तिथियां आएंगी। आज त्रयोदशी तिथि है, इसलिए इसे शिवरात्रि के रूप में जाना जाता है। सिर्फ शिवरात्रि, मगर महाशिवरात्रि जिसके बारे में लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो फाल्गुन मास की चतुर्दशी त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि के संगम को शिवरात्रि होती है। जिस शिवरात्रि को फाल्गुन मास में भगवान शंकर का सती के साथ में इसी कनखल की भूमि पर विवाह हुआ था। तो श्रावण का महीना है, जल तत्व प्रधान महीना है। भगवान शिव के मस्तक से गंगा का उद्गम है, इसलिए भगवान शिव को गंगा जल सर्वाधिक प्रिय है। इस भगवान शिव की प्रियता के कारण दूर दूर से लोग भगवान शिव के ऊपर गंगा जल लेके आते हैं और भगवान शिव के मस्तक पे जलाभिषेक करते हैं। क्षेत्रीय लोग भी भगवान के ऊपर दुग्ध, दही, शहद, बिल्वपत्र, बूरा, धतूरा, जो भी उनकी श्रद्धा है उसके अनुसार भगवान को मिष्ठान इत्यादि अर्पित करते हैं। हरिद्वार की एक पहचान है कि ऐसी मान्यता है कि राजा दक्ष प्रजापति का ये मंदिर है और मान्यता यह है कि पूरे साल के अंदर 1 महीना हमारे भोलेनाथ भगवान जी यहाँ वास करते हैं और इसलिए यहाँ अपार भीड़ होती है। आज तो खैर शिवरात्रि है, कोरोना काल होते हुए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। सवेरे 4 बजे मंदिर खुल जाता है और मैं भी यहाँ लगभग 6:30 बजे पहुँच चुका था। यहीं स्नान और यहीं ध्यान हम लोग करते हैं। बता दें कि हरिद्वार शहर में श्रद्धालु सबसे अधिक कनखल स्थित भोलेनाथ की ससुराल श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करते हैं। कहा जाता है कि पूरे श्रावण मास भगवान शिव का यहाँ निवास रहता है। दस रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान की कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रदेश के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन शिव प्रकाश, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय, प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट कार्यशाला में मौजूद रहे। राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन परमादरणीय प्रकाश जी भाई साहब हमारे बीच में हैं। हम सब रामनगर से 18 किलोमीटर दूर धनगढ़ी नाले में हर साल बरसात के मौसम में कोई ना कोई बड़ा हादसा हो ही जाता है। लोग अपनी जान की परवाह किए बिना धनगढ़ी के उफनते हुए नाले में अपने वाहनों को डाल रहे और मौके पर इनको रोकने वाला कोई स्थानीय प्रशासन या पुलिस भी नुमाइंदा मौके पर मौजूद नहीं रहता, जिसकी वजह से ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं। दोपहर भी लगातार हो रही बारिश से धनगढ़ी का नाला अपने उफान पर था। तभी एक कार सवार युवक ने अपनी कार नाले में गिर गई, जिससे कि कार बहने लगी। कार में 5 लोग सवार थे। कार बहता देख सभी ने कार के ऊपर चढ़कर स्थानीय लोगों की मदद से अपनी जान बचाई, जिससे कि बड़ा हादसा होने से बच गया।
केंद्र सरकार ने 2 साल पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर फैसला लिया था। खटीमा में पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर को लेकर किए गए ऐतिहासिक फैसले पर लोगों में उत्साह देखने को मिला। खटीमा में चौराहों में लोगों ने दीप जलाकर केंद्र सरकार के इस फैसले को देश हित में एक बड़ा बदलाव बताया। आज जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं और धारा 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं, इस देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए, इस देश में एक ऐसा कानून लाने के लिए जिसकी मांग वर्षों से चली आ रही थी, इसका उत्साह मनाने के लिए आज यहाँ पे लोग एकत्रित हुए। ऋषिकेश के मैरिज होटल में 3 दिवसीय विचार मंथन शिविर के समापन पर कांग्रेस के नेताओं ने सामूहिक प्रेस वार्ता कर एकजुटता दिखाते हुए आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाकर कांग्रेस के द्वारा तैयार की गई नीतियों को उत्तराखंड की जनता के बीच रखी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को फेल बताया और कहा कि बीजेपी ने 4.5 साल वर्षों में कोई भी जन कल्याण कार्य नहीं किए हैं, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता जनता के बीच आएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उत्तराखंड की जनता के लिए विभिन्न योजना का लाभ कांग्रेस देगी। किसान आंदोलन के साथ कांग्रेस पार्टी कर्मठता के साथ है। साथ ही कहा कि उत्तराखंड को 4 जोन में बांटा जाएगा। कुमाऊं के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में 2 जोन में रहेंगे। किसानों का जिक्र आदरणीय हरीश राव जी, आदरणीय देवेंद्र यादव जी ने किया, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की सरजमीन पर आकर के उत्तराखंड के किसानों को ये विश्वास दिलाया था कि यदि उत्तराखंड के किसान डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे तो हम किसानों का ऋण माफ करने का काम करेंगे। गोदिया जी पहले भी कह चुके हैं, लेकिन हम ऐसे कानून को सबकी एक राय है और इसलिए मैंने गोदिया जी के ऊपर उस बात को नहीं छोड़ा। ये अभी बात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, तमाम बातें हैं, मैं टैग लाइन के हिसाब से आप लोगों को इसमें कहना चाहूँगा। देखिए, बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उनको वर्तमान सरकार राहत देने में बुरी तरह नाकाम रही है। उदाहरण के लिए कि 4 धाम यात्रा एक ऐसा हमारा आय का जरिया है कि जिससे कि हमारा 1/4 उत्तराखंड का नागरिक उस पर निर्भर रहता है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोग अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और कांग्रेस की ये जिम्मेदारी बनती है कि उत्तराखंड के हर व्यक्ति को, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बेरोजगार नौजवान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, उनको न्याय दिया जाना चाहिए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान।
मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी कल एमपी में लाभार्थियों से करेंगे संवाद। पीएम मोदी अन्न महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। लोगों में बांटा जाएगा फ्री राशन। ओलंपिक विजेताओं का सम्मान समारोह 9 अगस्त को भारत सरकार करेगी सम्मानित। ओलंपिक विजेताओं को दिल्ली में किया जाएगा सम्मानित। बीजेपी राष्ट्रीय